नीतीश की नई नवेली सरकार के 48 घंटे नहीं गुजरे, चारों ओर से सियासी आफत टूट पड़ी। अपराधी बेखौफ हो गए, दिन दहाड़े लूट हत्या शुरू हो गई। पटना में कोचिंग से लौट रही नाबालिग लड़की को गोली मार दी गई, तो कंकड़बाग में लूट का विरोध कर रहे पूर्व फौजी की हत्या कर दी गई। गोपालगंज में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया। खुद कानून मंत्री पर वारंट है। उधर पार्टी के अंदर एक दूसरे पर जुबानी बम धमाके शुरू हो चुके हैं। नीतीश सरकार के सामने अभी 5 बड़े संकट हैं। पार्टी में मंत्री पद के लिए मची मारकाट पर कंट्रोल करना, कांग्रेस कह रही है कि उसे और मंत्री पद चाहिए, उन्हें मनाना, दागी कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है, उसे संभालना, और सूबे में हो रहे जुर्म से जंगलराज रिटर्न्स का शोर मचा हुआ है, उस पर कंट्रोल करना। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अभी सबसे बड़े 2 सिरदर्द हैं। एक है कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिन पर अरेस्ट वारंट है। दूसरी है जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती, जो मंत्री नहीं बनाए जाने से ऐसी भड़की हुई हैं कि नीतीश कैबिनेट की मंत्री लेसी सिंह पर ही कत्ल करवाने का आरोप लगा रही हैं। अफसर में जो है कि रंगदारी वसूलना, अफसर में धमकाना चमकाना, अफसर सब भी डर जाते हैं। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। तो इस तरह से कौन बोलती है? हमको आश्चर्य हुआ है। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। बीमा भारती को तो नीतीश कुमार ने लास्ट वार्निंग वाले लहजे में जवाब दे दिया, सख्त कार्रवाई का इशारा भी कर दिया। लेकिन वारंटधारी कानून मंत्री के सवाल पर नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे। आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। तेजस्वी ने तो कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लालू यादव से मिलाकर अभयदान वाला आशीर्वाद भी दिला दिया। उधर बीजेपी रोज सुबह शाम कार्तिकेय सिंह की क्राइम कथा की गीत गा रही है। 16 अगस्त को सरेंडर करना था, नाम पहले तय हो गया था, तो अगर मंत्री पद लेना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो एक आदेश लिया गया। ये क्या हो रहा है? और फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर नीतीश बाबू की नई सरकार में अगर कानून मंत्री अपहरण का आरोपी हो और हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाता हो, सरेंडर नहीं करता हो, तब तो जंगल राज आ गया ना। बीजेपी के अलावा अब दूसरे दलों की ओर से भी कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। लेफ्ट से लेकर एमआईएम तक ने कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि मंजन फरोश के दांत मैले नहीं होने चाहिए। कानून मंत्री को कानून का सबसे पहले एहतराम करना चाहिए। अगर ये है तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में कौन कौन से फैसले इन लोगों ने ले लिए हैं। एक ऐसे आदमी को जिस पर आपराधिक मामला हो और वारंट हो, वो जाकर के गवर्नर हाउस में शपथ ले लेता है, तो फिर आम जो वारंटी लोग हैं उनके बारे में क्या विचार है सरकार का? विरोधी दल खोज खोज कर मुद्दे उठा रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की बहार है। तेज प्रताप यादव के साथ सिवान के एक बाहुबली रईस खान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दोनों विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि देश विरोधी ताकतों पर कार्रवाई से घबराकर ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और आरजेडी से दोस्ती की। जेपी की आत्मा मैं जेपी आंदोलन का सिपाही हूँ। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी भी पीछे के रो में हाथ फैला करके चरखा समिति में शपथ लिए थे कि नहीं? बोलिए, शपथ लिए थे ना कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। आज उसी भ्रष्टाचारी, उसी इस प्रकार के जातिवाद फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले लोगों के गले में डूब करके आज भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ के लाठी पिलावन तेल पिलाने वहां चले गए और जनता को कहर ढाने के लिए। हालांकि बिहार की राजनीति के जानकारों का दावा है कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में नीतीश ने जो दांव चला वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आपको ये प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, भविष्यवाणी दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप जानते हैं सुजीत जी कि 545 यहाँ लोकसभा की सीट है, 50% बहुमत चाहिए, 273 चाहिए। तो 273 आएगा कहाँ से जी, मुझे बता दीजिए। तो इसलिए इस तरह की जो ख्वाब लोग देखते हैं, लोग जिस प्रकार की बात बता देते हैं,
उसमें कोई भी समझिए सच्चाई नहीं है। लेकिन लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं, तो स्वाभाविक है किसी प्रकार के जनादेश का हमेशा अपमान करते रहेंगे। 2024 अभी दूर है। फिलहाल तो नीतीश कुमार को उनकी कैबिनेट में लगी आग को बुझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 सितंबर के बाद बिहार का कानून मंत्री ही अपहरण के केस में वांटेड हो सकता है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।